स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यह एक हमारी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित दूसरी क्लास है। इससे पहले की एक क्लास में हमने 75 एमसीक्यूज पढ़े थे, और अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आज की क्लास में हम उसके बाद के क्वेश्चन को देखेंगे, और आज की क्लास में भी हम 75 क्वेश्चनों को ही पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपका कंप्यूटर का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इन क्लासों के माध्यम से। हर एक क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके 75 में से कितने सही क्वेश्चन हैं, और साथ में आंसर जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया गया है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19 या 14? तो याद रखिएगा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, वह लाइन प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेट टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क? तो प्रश्न में पूछा गया है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वह है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर? तो जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एलसीडी जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो मेमोरी, प्रिंटर, रैम या रोम? कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या ये सभी से? तो याद रखिएगा, गेम खेलना जॉयस्टिक से काफी आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की को मॉडिफायर की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और सबसे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके 75 में से कितने प्रश्नों के आंसर सही हैं। और इससे पहले की अगर क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड, स्कैनर्स, प्राइसेस या कोड? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओसीआर का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा, ओसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन? तो प्रश्न में कहा गया है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ये सभी? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण जो स्टोरेज डिवाइस है वह फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली? तो याद रखिएगा, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है डायगोनली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटर डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस क्या है? माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या स्कैनर है? तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस स्कैनर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ होता है? जब हम पर्सनल कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट वह अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ होता है? तो वह सीपीयू में होता है, रैम में होता है, रोम में होता है या सीडी रोम में होता है? तो याद रखिएगा कि वह अस्थायी रूप से होता है रैम में, कि कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो बाहरी, भीतरी, सहायक या ये सभी? तो कंप्यूटर की मुख्य जो मेमोरी है वह भीतरी में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? तो याद रखिएगा, जो रैम है वह कैसी है? मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मेन मेमोरी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो पी रैम, डी रैम, फ्लैश या एस रैम? प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी इनमें से रैम नहीं है। तो रैम मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें जो पहली होती है वह होती है डी रैम। तो डी रैम जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, और दूसरी होती है एस रैम। तो एस रैम जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। के अलावा भी रैम के कई प्रकार होते हैं, जिसमें डीडीआर, एसडी रैम, डीडीआर3, डीडीआर4 और ईसीसी रैम। तो ये सभी भी रैम के प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। और साथ ही जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फ्लैश, तो फ्लैश मेमोरी रैम और रोम दोनों की तरह काम करने वाली एक क्या होती है? मेमोरी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पी रोम। तो पी रोम रैम का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कैच, रोम, फ्लैश, बफर? सेल फोनों में पूछा गया है कि स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो वह है कैच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? याद रखिएगा, इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो याद रखिएगा, रैम में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी? तो याद रखिएगा, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या परसिस्टेंट? सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस है वह मैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सेम ही दिए हैं, मैग्नेटिक, तो यही राइट आंसर होगा, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सीडी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क,
जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है और जिस पर हम क्या करते हैं, डेटा को डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है और इसमें हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी, डिजिटल, वर्सेटाइल डिस्क या ये सभी? तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर? डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है, वह है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण है आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ऑब्जेक्ट डिस्क? तो डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज या ये सभी? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक ये सभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग? तो याद रखिएगा, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, या रैम? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण पूछा गया है कि इनमें से नहीं है। तो अगर हम देखें स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण में, तो फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और सीडी ये तीनों ही इसके उदाहरण हैं। रैम इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? तो डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या डायरेक्ट मेमोरी में? तो याद रखिएगा, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, डीवीडी क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं डीआईएमएम, बस, एएलयू या रजिस्टर? तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू, वह काम करता है सीपीयू के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच इंफॉर्मेशन बस के माध्यम से, बस टोपोलॉजी के माध्यम से ट्रैवल करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वह मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी जिसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सेसरीज जिस स्थान पर एक सिस्टम यूनिट से जुड़े रहते हैं उसे कहा जाता है पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आईबीएम, आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। आईबीएम जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो याद रखिएगा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से MIDI जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषित नियंत्रण करता है। तो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर। संपूर्ण संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या है। तो याद रखिएगा, डिस्क को पढ़ने के लिए जो यूज में आने वाला हार्डवेयर है वह डिस्क ड्राइव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थिन प्लेट या बोर्ड हैं उसे सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू या इनपुट यूनिट। तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड पर जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है वह होता है सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो मशीनी लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबली लैंग्वेज। याद रखिएगा, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो याद रखिएगा, जॉन सी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो याद रखिएगा, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लोचार्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कोबोल, बेसिक, पास्कल या फोर्टन। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। याद रखिएगा, कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो याद रखिएगा, कोबोल भाषा है जिसका जो प्रयोग है वह वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है इनमें से। तो वह है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा की आविष्कारक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर भाषा जावा के जो आविष्कारक हैं वह सन माइक्रोसॉफ्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होता है। कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा या बेसिक भाषा। तो याद रखिएगा, सारे कंप्यूटरों में लागू होता है मशीन भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो याद रखिएगा, इंटरनेट पर जो प्रयुक्त की जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है वह है जावा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर। तो यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है वह वेब सर्वर के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो मशीनी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, वह है मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी
इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज है जो वह इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? गलत परिणाम निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो याद रखिएगा मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं वह बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो अगर हम स्टोरेज की यूनिट की बात करें तो सबसे पहले आता है बाइट, के बाद आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट और टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट पीबी और योटाबाइट, तो यह बाईबी। तो इस प्रकार यह सीरीज होती है। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले दिया है किलोबाइट, टेराबाइट दिया है, मेगाबाइट और गीगाबाइट दिया है। तो इनमें सबसे बड़ा पूछा है तो वह है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिट किसका लघु रूप होता है? याद रखिएगा बिट बाइनरी डिजिट्स का लघु रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो याद रखिएगा एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट या ये सभी? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो याद रखिएगा 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो याद रखिएगा बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। बी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो याद रखिएगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए बिट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिट? तो यूटिलिट एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो आज की क्लास में हमने 75 प्रश्नों को पढ़ा। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके 75 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। साथ में सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस साथ ही
सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी मैराथन क्लासेस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन भी मिल जाएगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और अगर आप सभी ने एडमिट कार्ड देख लिए हैं तो अपनी एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस डेट में आपका एग्जाम है। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा है और इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक प्लेलिस्ट नाम, जिसमें प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।